बाबा का हम दिल से धन्यवाद करते हैं। एक बार जोर तालियां, जोर तालियां। विश्व के ग्लोब पर वन वन स्थान है। पर आकर योग की भट्टी करने का चांस मिलना बहुत ही श्रेष्ठ भाग्य की निशानी है। जो गहन योगाभ्यास के लिए वातावरण होता है वो यहाँ उपलब्ध है। ऐसा जो सहयोग हमें मिलता है का पूरा हमें लाभ लेना है। सुंदर योगाभ्यास में गहन अनुभव करते जाना है। समय बाबा का इशारा है, अनुभव की अथॉरिटी बनो। अथॉरिटी के बाद दूसरी अथॉरिटी है अलौकिक अनुभव की अथॉरिटी। इस ज्ञान मार्ग में बनते हैं जो एक अनुभव की पूंजी बहुत होती है। 3 लाभ होते हैं, लिखो निकालो डायरी। 3 लाभ होते हैं। पहला लाभ ये होता है आने वाले हलचल के वातावरण में भी वो अचल स्थिति बनाने में सफल होंगे। बहुत कुछ परिस्थितियां आने वाली हैं, बहुत पेपर्स आने वाले हैं। उस समय अलौकिक अनुभवी जो आत्माएं होंगे वो हलचल में भी अचल स्थिति बनाने में सफल होंगे। दूसरा लाभ ये होगा कि हलचल में अचल रहकर अनेक आत्माओं की सेवा करने की क्षमता उनके पास होगी। अनेक आत्माओं को वो सहयोग देकर आगे बढ़ाते जाएंगे, दुआएं प्राप्त करते जाएंगे। दूसरा लाभ है ऐसे अलौकिक अनुभवी आत्माओं के द्वारा परमात्मा की प्रत्यक्षता इस संसार में होगी। परमात्मा गुप्त है, उनकी शक्तियां भी गुप्त है। वो प्रत्यक्ष कैसे होंगे? जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा कि ऐसे सुंदर रचना को योगी तपस्वी आत्माओं को लोग देखेंगे तो उस रचयिता के तरफ सबका ध्यान जाएगा। में उनकी अहम भूमिका होगी, तो एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे। लक्ष्य है, इस भट्टी का लक्ष्य है ब्रह्मा बाप समान संपूर्ण और संपन्न बनना। मधुबन में जब जाते हैं तो ब्रह्मा बाबा शांति स्तंभ के रूप में खड़े दिखाई देते हैं। बाबा गए नहीं, हमारे बीच में खड़े हैं सामने। कैसे खड़े हैं? शांति स्तंभ के रूप में। बाबा ने ऐसी ऊंची स्थिति बनाई, अचल अडोल स्थिति बनाई जो अनेक आत्माओं को प्रेरणा प्रदान करने वाली स्थिति बाबा ने बनाई। स्लोगन कभी भी नहीं बोलना है, पूरे ब्राह्मण जीवन में वो स्लोगन सदा याद रखना है। जैसी स्थिति वैसी स्तुति होती है। महिमा के फूलों की माला मुझे लोग पहनाएं, लेकिन लोग बड़े समझदार हैं। जैसी स्थिति होगी वैसी ही स्तुति होगी, जैसी अवस्था वैसी व्यवस्था आत्माओं के द्वारा और प्रकृति के द्वारा होगी। इसलिए
मैंने बाबा के पास आने के बाद करना क्या है, ऐसी अचल अडोल स्थिति बनाना है। चाहे कुछ भी करना पड़े, कैसा भी पुरुषार्थ करना पड़े, मैं करके रहूंगा, रहूंगी, लेकिन ऐसी स्थिति मैंने बनाना है। ब्रह्मा बाप समान शक्ति के स्तंभ, ज्ञान के स्तंभ और पवित्रता के स्तंभ, इन चार बातों का जिक्र उस शांति स्तंभ में किया गया है। तो ब्रह्मा बाप समान बनने के लिए इन चारों बातों में हमें बहुत गहन पुरुषार्थ करके मास्टर सागर बनना है। हमें मास्टर सागर बनना है। मास्टर सागर, पवित्रता के मास्टर सागर, श्रेष्ठ स्थिति हमने बनाना है। तो अभी आपने यहाँ 4 दिन करना क्या है, मैं सीक्रेट आपको बताना चाहता हूँ। पहली बात आपको दीदी बता के गई हैं, योगी हमेशा अंतर्मुक्ता की गुफा में बैठकर अंतर ध्यान में, अंतर जगत में खोए रहते हैं। बाह्य जगत से कनेक्शन कट करके अंतर ध्यान में, अंतर जगत में सदा खोए रहते हैं। इसलिए अंतर्मुक्ता की गुफा में हमें बैठना है। जो भी माया के आने के दरवाजे हैं सारे बंद कर देना है। मोबाइल का मौन, मन का मौन, मुख का मौन, वृत्ति का मौन, सारे जो दरवाजे हैं माया के आने के सारे बंद कर देने हैं और अंतर ध्यान में, जगत में खो जाना है। ठीक है। दूसरी बात, भट्टी माना, स्वयं में परिवर्तन लाना। सोने को 1 घंटा तपाते हैं भट्टी में, उसका रूप भी बदल जाता है, रंग भी बदल जाता है, केवल 1 घंटा तपाते हैं भट्टी में। तो इस योग की भट्टी में 3 दिन बाबा हमें तपाएंगे, उसमें खुद का रूप भी बदले और रंग भी बदले। रूप माना इस शरीर के बजाय आत्मा का रूप निखर जाए, अनुभव होता रहे, ये भूल जाए और आत्मा का रूप निखर जाए, रूप भी बदल जाए और रंग भी बदल जाए। आत्मा पर जो काले धब्बे लगे हैं, विकारों के अंश वंश हैं, वो सारे खत्म होकर आत्मा एकदम क्लीन, कांचन, प्योर सोना बन जाए। ऐसा परिवर्तन मुझ आत्मा में अनुभव करना है। परिवर्तन का मतलब क्या है? परिवर्तन, परियो जैसा व्यवहार, परियो जैसा, फरिश्तों जैसा व्यवहार, मनुष्य जैसा नहीं, फरिश्तों जैसा व्यवहार हमारा हो, ऐसा हमने परिवर्तन स्वयं में लाना है। ठीक है ना? तो यहां से जाने के पहले आपको ऐसा लगेगा, बाप रे मैंने बहुत सुंदर अनुभव बाबा के साथ में इस भट्टी में किए। उसके लिए एक युक्ति है। बाबा ने ऐसा अनुभव करना है, बाबा ने फरिश्तों की दुनिया में आपको निमंत्रण दिया है। आप 3 दिन यहाँ नहीं हैं, फरिश्तों की दुनिया में, फरिश्तों के महफिल में आप हैं, और जो घर में बुलाता है वो साथ में रहता है। तो बाबा जो फरिश्तों का राजा है वो भी मेरे साथ साथ चल रहा है। मैं जहाँ जा रहा हूँ बाबा शैडो की तरह मेरे साथ साथ फरिश्ता स्वरूप में चल रहे हैं
और मुझे सता दे। मैं अकेली नहीं हूँ, अकेला नहीं हूँ, बाबा मेरे साथ साथ हैं। जहां पर भी आप जाते हैं ना, तो बहुत प्यारे बच्चे होते हैं ना, बाप उनको अकेला नहीं छोड़ता है। तो हम सभी प्यारे बाबा के बच्चे हैं। इसलिए जैसे कृष्ण अकेला था, लेकिन हर गोपी ऐसा अनुभव करती थी, मेरे साथ कृष्ण कन्हैया है। एक ही कृष्ण था और हजारों गोपियां थी, लेकिन हर गोपी ऐसा अनुभव करती थी, मेरे साथ कृष्ण है। ऐसे हमें अनुभव करना है, मेरे साथ बाबा फरिश्ता स्वरूप में है, तो हमें करना है, हमें मानना। तो जैसा संग वैसा रंग ऑटोमेटिक आपको लग जाएगा। 24 घंटे में आपको कंपनी देने के लिए तैयार हो, मुझे यूज करो या लूज करो, वो आपके हाथ में है। हमने बाबा को अपने साथ में रखना है, ठीक है। तो अभी इस ज्ञान मार्ग में आने के बाद अगर आप बहुत अच्छी योग की स्थिति बनाने के सपने देखते हैं, 4 बातों पर आपने अभ्यास करना। मैं गारंटी देता हूं, ये 4 बातों पर अभ्यास करते जाएंगे, आपका योगाभ्यास आगे ही आगे बढ़ता जाएगा। ग्राफ हमेशा ऊपर जाएगा, नीचे कभी नहीं आएगा। पहली बात, ऐसी श्रेष्ठ स्थिति बनाने का पहला सीक्रेट है, पहला सीक्रेट, एकांत में बैठकर देह में रहते हुए विदेही स्थिति का अभ्यास करना है। बात आपको नहीं बता रहा हूं मैं, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। ये पाठ पक्का करने से ही हम आगे बढ़ सकते हैं, नहीं तो आगे नहीं बढ़ सकते हैं। क्योंकि हम थोड़ा सा पुराने बाबा के बच्चे बनते हैं, हमें अहंकार आता है, ये क्या आत्मा आत्मा है, पहला पाठ मुझे जरूरत नहीं इसकी, ये नए बच्चे करेंगे, मुझे जरूरत नहीं। तो एकांत में बैठकर विधि पूर्वक आत्मा का अभ्यास करना। विधि कौन सी है भाई? आत्मा का अभ्यास तो करना है, लेकिन विधि कौन सी है? पहले आत्मा को देखना होगा। कैसे देखेंगे? दिव्य नेत्र से, बुद्धि रूपी नेत्र से, ज्ञान के चक्षु से आत्मा को देखना है। प्रकृति में मैं इस शरीर रूपी मकान में निराकार ज्योति बिंदु आत्मा यहाँ प्रकृति के काल तख्त पर विराजमान। देखो पहले, फिर उसमें स्थित हो जाओ और फिर धीरे धीरे आत्मा के सातों गुणों का अनुभव करते रहो। तो धीरे धीरे आत्मा का जो प्रकाश है, आत्मा के चारों ओर आभा मंडल आपको अनुभव होता जाएगा। 1 सेकंड में देह से न्यारा होकर अपने असली स्वरूप में, ये नकली स्वरूप है, असली स्वरूप ज्योति बिंदु स्वरूप है, उसमें हमने टिकना है, उसमें हो जाना है, उसमें स्थित होना है। ये चेहरा हमने बचपन से आईने में हजारों बार देखा है, इन आंखों से। बिना आंखों से भी हम ये चेहरा देख सकते हैं, क्योंकि अनेक बार देख चुके हैं। तो ऐसे बुद्धि रूपी नेत्र से ज्ञान के दर्पण में आत्मा का दर्शन करना है, अनगिनत बार करना है, लंबे समय तक करना है। 1 सेकंड में अपने स्वस्थिति में हम स्थित हो जाएंगे। यही हमारा पेपर है। 1 सेकंड में देह से न्यारा होना और उसी सेकंड बाबा का साथ प्यारा अनुभव करना, ये हमारा अंतिम पेपर होगा।
और इस पेपर में हमने फुल मार्क्स लेना है, इसलिए लंबे समय का आत्म अभिमानी स्थिति का अनुभव हमने करना है। ठीक है भाई, इतना सुंदर स्थान है, एकांत में बैठकर खुद में खोजा, में खो जाना तो खजाना मिलेगा, नहीं तो खजाना नहीं मिलेगा। माँ बाबा जैसे खुद में खोए रहते थे, आत्मा की मस्ती में डूबे रहते थे, ऐसा हमने बाप समान अनुभव करना है। कौड़ी तुल्य बनाया है, अभी गॉड हमें हीरे तुल्य बना रहा है। तो जितनी बॉडी की कंपनी भूलते हैं, छोड़ते हैं, उतनी गॉड की कंपनी हमें ऑटोमेटिक मिलती है और स्थिति हमारी ऊंची उठती है। ऐसे देखो, देह के दलदल में हम यहाँ हैं, दलदल से थोड़ा ढीला होना है, न्यारा होना है, अर्थात आत्मा से अपना देह से डिटैच होकर आत्मा के भान में स्थित होना है, स्थित हो गए। अब यहाँ से ऊपर आपको बाबा के पास जाना है, वो कौन लेके जाएगा? वो लेके जाएगा स्वमान का अभ्यास। स्वमान का हाथ हमें भगवान का साथ दिलाता है। स्वमान में स्थित नहीं रहेंगे, वहां आप जा ही नहीं सकते, ऊपर आप बैठ ही नहीं सकते, बाबा के पास पहुंच ही नहीं सकते। हमें जो भी बैठे हैं बहुत महान आत्माएं हैं। रानी मार्गा की इसी सभा में है, ताली तो बजाओ जरा। इसी सभा में होनहार राजे महाराजे बैठे हैं, हम बैठे हैं, पहुंचे हैं। पहले जन्म में जब परम धाम से नीचे आएंगे, पहले जन्म में हमें सिंहासन मिलेगा राजा महाराजा का। उस समय हमारे चेहरे पर वो रूहानी मस्ती, वो अलौकिक मस्ती, रुहाब कैसे आएगा? अभी उसको बनना होगा, आत्मा में वो संस्कार अभी बनना होगा। घर वापस जाने के पहले उसके लिए क्या करना होगा? समान के सिंहासन पर डटे रहना है, वो मान देना सीखना है। मैं केवल आत्मा नहीं, लेकिन भगवान की नजरों में आई हुई आत्मा हूँ, राज ऋषि आत्मा हो, योगिनी हो, तपस्विनी हो, अनेक आत्माओं की दुर्गंध को मिटाने वाली दुर्गा हो। मैं आधार मूर्त हूँ, मैं उद्धार मूर्त हूँ। स्थित रहना है। उससे क्या होगा? ईश्वरीय नशा बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। और ईश्वरीय नशा हमें मन और बुद्धि को हल्का करता है, खुशी में झूमते हैं और ऑटोमेटिक ऊपर जाकर परम धाम में बाबा के पास करता है। इसलिए कहते हैं जितना ईश्वरीय नशे में चूर, उतना इस दुनिया से उठना होगा। ऊपर वाले से निकलना है तो उपराम होकर ऊपर उठना होगा, स्थित रहना होगा। बस खुद ही बाबा ने हमें जो टाइटल दिया है, बहुत ऊंचे ऊंचे टाइटलों से भगवान ने हमें नवाजा है, लेकिन क्या होता है तो टाइटल स्वीकार करने के लिए हमारा मन हिचकता है। इतने बड़े टाइटल, मैं तो उसके लायक हो नहीं, पता नहीं बाबा क्यों मुझे इतने टाइटल देते हैं। ये महिमा तो नहीं बाबा केवल कर रहे हैं, ये ऐसा संकल्प क्यों आता है? मार्च 88 में ओम शांति भवन के स्टेज पर मिल रहा था। बाबा ने 4 मिनट बाबा मेरे से मिले और बाबा ने मुझे टाइटल दिया, विश्व परिवर्तक आत्मा हो, विश्व परिवर्तन का कार्य कर रहे हो, परिवर्तन शक्ति श्रेष्ठ शक्ति है, परिवर्तन शक्ति द्वारा परिवर्तन अनुभव कर रहे हो। इतना बड़ा टाइटल, विश्व परिवर्तक आत्मा, इतना बड़ा टाइटल। तो मैंने सोचा ये सचमुच बाबा मुझे वरदान दिया है या झूठी मोटी महिमा की? थोड़ा डाउट आ रहा था। ऐसा डाउट क्यों आता है हमें?
क्योंकि सतयुग में राजे महाराजे रानी महारानियां हम थे, रॉयल परिवार में थे, ऊंचे देवी देवताएं थे। लेकिन जैसे हमने द्वापर में प्रवेश किया, माया ने किडनैप किया और जेल में ठोक दिया। 2500 साल तक जेल में, दुश्मन के जेल में आत्मा में कूट कूट कर भरी पड़ी हैं, उसको हमने वो ऊपर आने ही नहीं देती है। इसलिए द्वापर कलयुग को हमने नहीं देखना है, हमने सतयुग त्रेता युग को देखना है। हम ही वो महाराजे राजे महाराजे हैं। बाबा कहते हैं आपके बिना मेरे पास कोई और है ही नहीं, वो सिंहासन पर बिठाने के लिए आपको ही मैंने बिठाना है। भाई देखो कितना ऊंची नजर से बाबा हमें देखते हैं, मेरे पास कोई और दूसरा है ही नहीं, आप ही लायक है उसके लिए। लेकिन समान के सिंहासन पर हमें डटे रहना है। माया कितना भी अपोजिशन करे, हमने उसको नहीं छोड़ना है। हमसे डॉक्टर नहीं होता है, पढ़ाई पढ़ता है, जॉब करता है, मेहनत करता है, फिर उसके दिमाग में बात बैठ जाते हैं मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं फिलोसोफर हूँ, मनुष्य हूँ लेकिन डॉक्टर हूँ, नशा आता है। ये लौकिक समान है। तो मैं आत्मा हूं, लेकिन करोड़ों में सिलेक्शन किया है भगवान ने हमारा महान आत्माओं में। यहाँ एक भी आत्मा नहीं है जो साधा, करोड़ों में सिलेक्शन किया है। कोई भिखारी ने अधिकारी ने भी नहीं किया है, स्वयं भगवान ने किया है। बाप रे बाप रे, कितने महान आत्माएं हैं यहाँ सारे बैठे, कितने महान है। हाँ, ये धरती का राजा अमेरिका है और अमेरिका का राजा उसका प्रेसिडेंट है। बाबा ने कहा इतने ढेर बच्चे मेरे हैं, वह उसमें से आखिरी जो बच्चा है उसके भाग्य के सामने अमेरिका का प्रेसिडेंट कुछ नहीं है। ये बाबा के बोल है, कुछ नहीं है, बाबा के बोल है। दुनिया वालों के लिए सब कुछ वही है और हमारे बाबा के बच्चों के सामने कुछ नहीं। क्यों भाई? नहीं है। आप तो अपने पासपोर्ट पर स्टैम्प लगा के बैठे हो यहाँ मस्त लाले बन के। भाई सतयुग की 21 जन्मों की राजाई, दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो हमें छीन ले। वो हमने पक्का पाना ही है, स्टैम्प लगा के बैठे। अब उसको तो भगवान का परिचय नहीं है, वो क्राइस्ट की रुका है। आप तो भगवान का परिचय लेके उसकी गोद में बैठ के माल खा रहे, खजाने लूट रहे हैं। भाई है कि नहीं भाग्यशाली? बोला है ना। हमारे जैसा भाग्यशाली संसार में है ही नहीं, है ना। तो समान राज है ऐसी स्थिति बनाने का। बाबा से हमारे दिल में परमात्म प्यार बहुत बढ़ता रहे, बढ़ता ही रहे, बढ़ता ही रहे। क्योंकि ये प्यार एक ऐसी चुंबकीय शक्ति है जो हमारे और बाबा के बीच में हजारों मीलों की दूरी है। उस दूरी को समाप्त करके आमने सामने ही नहीं, लेकिन कंबाइंड स्थिति की अनुभूति ये प्यार कराता है। इसलिए बाबा के प्रति हमारा दिल का सच्चा प्यार बढ़ते रहना चाहिए। क्या है हमारे पास? किराए का मकान लेके बैठे हैं। क्या था सुदामा के पास? मुट्ठी चावल। हम सुदामा हैं। बाबा सुदामा की कहानी हमारे कारण बनी है। हमारे पास क्या है? कुछ नहीं है। दिल का सच्चा प्यार इतनी पूंजी है। बाबा कहते हैं मुझे दो, 21 जन्मों की बादशाही तुम्हें मैं देता हूँ। तो सच्चे सुदामा तो यहाँ बैठे हुए है ना भाई। सुदामा का नाम सुदामा क्यों पड़ा है? और दूसरा नाम लोगों ने रखा ही नहीं। सुदामा, अच्छा नाम मिल गया भाई। इतना चावल दिया और इतने महल मिल गए। तो हम बाबा को इतना दिल का प्यार देते हैं, बाबा हमें 21 जन्मों की बादशाही देता है। अनाप शनाप सब प्रॉपर्टी, क्या सोने के महल, क्या होगा आप देख सोचो तो सही जरा। तो बाबा से हमारे दिल में परमात्मा प्यार बढ़ते रहना जरूरी है।
लिखना चाहते हैं 5 बातें? अगर वो 5 बातें जानेंगे ना, भूल से भी किसी से प्यार नहीं करोगे। बोलो, चाहते हैं क्या जानना? बोलो ना, लिखो। गारंटी देता हूँ, और 5 बातें रियलाइज करेंगे ना, भूल से भी किसी व्यक्ति से या वैभव से प्यार नहीं करोगे आप। हमें प्यार से सबके साथ रहना है। प्यार के सागर के बच्चे हैं तो प्यार से सबसे रहना है, लेकिन आंतरिक प्यार, सच्चा प्यार, जिगरी प्यार उस केवल एक बाबा के साथ। पहली बात लिखो, प्यार ही विश्वास पात्र प्यार है। आत्माओं के प्यार में विश्वास नहीं कर सकते हैं। द्वापर युग से माया ने हमें फुटबॉल बना दिया और 5 खिलाड़ियों ने ऐसे पीटा, कहीं का नहीं रखा। कितने हमने कड़वे अनुभव, कितने धक्के खाए। ये आत्माओं के साथ प्यार करने के लिए देखो क्या हमने सजा खाई। केवल परमात्मा प्यार ही विश्वास पात्र प्यार है, ट्रस्टवर्दी लव है, रिलायबल है। दूसरी बात, केवल परमात्मा प्यार ही अनकंडीशनल है, अनकॉम्प्लिकेटेड है। आत्माओं के प्यार में कितने कंडीशन, कितने कॉम्प्लिकेशन। किसी से प्यार होता है, चिट्ठा लिख कर देते, ये मेरी कंडीशन है, नहीं है पूरी होती है तो कोर्ट के दरवाजे खटखटाते हैं। भगवान के प्यार में कोई कंडीशन नहीं है। केवल बाबा कहते हैं सच्चे दिल पर। देखो भोली भोली माताएं सभा में बैठी है, वो भोलानाथ का दिल जीत कर देखो, भोली माताएं, भाई ताली तो बजाओ। भाई लोग क्या कहते हैं, माताएं बड़ी भोली होती है, उनको घर का भेद कभी नहीं बताना, फट से पड़ोसी को जाके बता दीजिए। बदनाम कर रहे माताओं को। बाबा ने ज्ञान का कलश माताओं को दिया, भाइयों को नहीं दिया। भाई हमारी माताओं को, बोली भाली माताओं को दिया ज्ञान का कलश। भगवान ने उसी को पसंद किया। कोई कंडीशन नहीं है, अनकंडीशनल लव है और अनकॉम्प्लिकेटेड लव है। तीसरी बात, केवल परमात्मा प्यार ही अविनाशी प्यार है, बेहद का प्यार है और निस्वार्थ तो बड़ा होता है। स्वार्थ की डोर से ये सारा संसार बंधा हुआ है। यहाँ स्वार्थ समाप्त होता है, कोई किसी को पहचानता तक नहीं है। भगवान के प्यार में कोई स्वार्थ नहीं है। मैन गेट्स एंड फॉरगेट्स, गॉड गिव्स एंड फॉरगिव्स। देखो कितना अंतर है। गेट्स एंड फॉरगेट्स, देता लेता है भूल जाता है। गॉड गिव्स एंड फॉरगिव्स, देता है भूल जाता है। अविनाशी प्यार, बेहद का प्यार, वो सागर है प्यार का। एक गागर है, वो भी खाली है, वो चल रही है, क्या प्यार करेंगे, है ना भाई? कितनी 3 बातें हो गई। चौथी बात, केवल परमात्मा प्यार ही हमें प्योर बनाता है, चढ़ती कला की अनुभूति कराता है। आत्माओं का प्यार तो हमें नीचे गिराता आया है और इम्प्योर बनाता है। शरीर भी इम्प्योर 5 तत्वों से बना हुआ है, आत्मा में भी इम्प्योरिटी की खाद है। प्यार करेंगे तो इम्प्योर ही बनेंगे ना। तो केवल परमात्मा प्यार ही हमें प्योर बनाता है और चढ़ती कला की अनुभूति कराता है। संगम युग है, चढ़ती कला तेरे बहाने सदा। ठीक है भाई। केवल परमात्मा प्यार ही हमें होलीएस्ट और हाईएस्ट स्थान पर ले जाता है। ये आत्माओं का प्यार तो हमें इसी घटिया दुनिया में भटकाता रहता है, मटकाता रहता है। टॉप क्वालिटी की आत्माएं टॉप फ्लोर पर रहती है। हम सभी रॉयल आत्माएं, टॉप क्वालिटी की आत्माएं हैं। ये तो 3rd फ्लोर है, माया की दुनिया है। हमें होलीएस्ट और हाईएस्ट स्थान पर बुद्धि से रहना है। तो परमात्मा प्यार हमें वहाँ ले जाता है, वहाँ बैठाता है और हम परम आनंद की अनुभूति करते हैं। तो ये प्यार 5 बातें जानेंगे तो बहुत अच्छी तरह से आपका योग लगता बढ़ता जाएगा। क्योंकि जहाँ प्यार वहाँ बुद्धि की तार हमारी जुड़ जाती है। जैसा प्यार वैसी तार हमारी जुड़ जाती है। जितना प्यार उतनी देर तक बाबा से तार जुड़ी होती है, जोड़नी नहीं पड़ती है। इसलिए योगी माना बस
बाबा के प्यार में खोए रहने वाले 3 शब्द कभी भी नहीं भूलना है, योगी, प्रयोगी और उपयोगी। योगी बनना है, बाबा जो भी प्रयोग मुरली में बताते हैं करने के लिए वो प्रयोग करते रहना है। उपयोगी अर्थात अनेक आत्माओं के उपयोग में आना है, उनकी सेवा करना है, उनको आगे बढ़ाना है। तो ये 3 बातें याद रखना है, ठीक है ना। ये 3 बात हो गई, शरीर स्थिति, सोमान का अभ्यास और चौथा, तीसरा कौन सा, बाबा के प्रति प्यार बढ़े। चौथा, सारे दिन भर में और बिंदी समझकर बिंदी बाबा को याद करना बोर हो जाता है। 1 घंटा 2 घंटे के बाद में, 1 घंटा 2 घंटा तो उसमें आनंद आता है, बाद में बोर हो जाता है। आपको कोई भी अच्छी चीज लगती खाने में, हर रोज वही थाली में आए तो क्या वही वही वही, थोड़ा बदली करो ना, मेनू चेंज करो। तो परमात्मा को बिंदु समझकर बिंदु याद करना अच्छी बात है, वो लक्ष्य है हमारा, लेकिन थोड़े समय के बाद बोर होता है, इसलिए उसमें रुचि सदा बनी रहे। 24 घंटे हमने उसको छोड़ना नहीं है, क्योंकि मौका तो पहली बार मिला है, सारे कलम में एक ही बार मिलता है। मौके का हमने पूरा लाभ लेना है, इसलिए सवेरे से लेकर रात्रि तक हमने बाबा को फ्री नहीं छोड़ना है। इसलिए बाबा के साथ विभिन्न संबंधों की अनुभूति करते रहना है। 11 संबंध की अनुभूति करना है, सवेरे से लेकर रात तक, छोड़ना ही नहीं फ्री बाबा को। सबसे पहला अमृत वेले जैसे हम उठते हैं, बाबा को गुड मॉर्निंग करने के बाद बाबा को पिता के रूप में अनुभव करना है। बाबा मेरा परम पिता है, मैं छोटा बच्चा या बच्ची हूँ, बाबा को गोदी में बैठना है, बाबा का प्यार अनुभव करना है, बाबा की गोदी में खेलना है और बाबा का आज्ञाकारी वफादार फरमानदार बच्चा या बच्ची बनकर। तो लौकिक बाप से हमारा कोई जो लगाव थोड़ा सा होता है, याद आती है, वो खत्म हो जाता है, ठीक है ना। और फिर जो आज्ञाकारी बच्चे होते हैं वो संपूर्ण अधिकारी बच्चे कहलाते हैं। प्रॉपर्टी का बंटवारा होता है, 2 बच्चे हैं ना, वो आज्ञाकारी बच्चा होता है ना, बाप का कहेगा क्योंकि आज्ञाकारी बच्चा है, वो तो सुनता ही नहीं है। अभी देना तो उसको वर्षा तो पड़ेगा ही, लेकिन आज्ञाकारी को वो दिल से देता है, जास्ती देता है। बाबा के जो फरमानदार आज्ञाकारी बच्चे होते हैं वो संपूर्ण अधिकारी बच्चे कहलाते हैं। और जैसे हम बाद में सेंटर पर आते हैं, दूसरा संबंध टीचर का अनुभव करना है। भगवान मेरा टीचर है, सारे क्लब में कभी भी नहीं भगवान टीचर बनता है हमारा, केवल संगम युग में चांस मिलता है। इसलिए उसका हमने पूरा लाभ लेना है, बाबा की याद में सुनना है मुरली, और टीचर जो होमवर्क हमें देता है मुरली में, उस होमवर्क को पूरा करके आना है। तो टीचर का हाथ हमारे सिर पर रहेगा, टीचर की दुआ हमें मिलेगी, और जिसको टीचर की दुआ मिलती वही आगे सदा बढ़ता है, ठीक है। जब सेंटर से बाहर जाते हैं तो तीसरा संबंध है सद्गुरु का। बाबा के रूम में जाना है, बाबा को सद्गुरु के रूप में अनुभव करना है, बाबा की दृष्टि से अनेक वरदान लेना है, और बाबा का वरद हस्त हमारे मस्तक पर या अपने सिर पर अनुभव करना है, और सारे दिन भर में बाबा की छत्र छाया में चलते रहना है, बनते रहना है। क्योंकि जो बाबा का रोल अभी चल रहा है, आगे चलकर वो रोल हमारा चलेगा। अनेक आत्माएं आपके पास आएंगे, आप मास्टर सद्गुरु बनकर उनको 2 घड़ी का दृष्टि देंगे, भरपूर हो जाएंगे, 2 बोल मुख से बोलेंगे, मालामाल हो जाएंगे, उनको संतुष्टि मिलेगी। तो वो हमने बाबा के साथ अनुभव करना है और मास्टर सद्गुरु से उनको बनाना है। भाई अमृतसर और बॉम्बे से जो आए वो खास बच्चे हैं या आम बच्चे, बोलो खास?
बोलो ना। खास खास है, आम नहीं है। नहीं आम अच्छे नहीं लगते। ना बताओ भाई, खास बच्चे। खास उल्टा क्या है? खस सखा। जो भगवान को सखा के रूप में अनुभव करते हैं वो खास कहलाते हैं। ये सारे खास बच्चे बाबा के बेटे सलामी। क्यों खास हैं? क्योंकि हम अपना दिल का सीक्रेट सबसे छिपाते हैं, और जहां सखा मिल गया सारी उल्टी कर देते, जो भी दिल में सारी बातें बता देते। तो भगवान मेरा दोस्त है, सखा है। अंतिम समय आपको कोई भी मदद करने नहीं आएगा, कोई किसी में ताकत नहीं है मदद करने की, लेकिन वो दोस्त नंगे पैर दौड़ा दौड़ा अंतिम समय आएगा और मदद करेगा आपको। लेकिन उसके साथ मेरा अभी से कनेक्शन होगा, संबंध सखा के रूप में होगा, वो मुझे अंत में मदद करेगा। तो उसके साथ खाओ पियो घूमो मस्ती करो चलो उठो गाओ रास करो, तो और दिल की लेन देन करो, दिल का हाल चाल का शेयर करो और स्वयं को हल्का अनुभव करो। क्योंकि ये खुदा दोस्त 5000 वर्ष के बाद हमें मिला है। अमेरिका से आपका दोस्त 5 साल के बाद भी आएगा ना, उसके आगे पीछे घूमते रहोगे आप। ये 5000 साल के बाद आया है, तो भाई उसका कंपनी में रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए? खूब अच्छी तरह से उसकी कंपनी में वो एंजॉय करना। चौथा संबंध सखा का। पांचवा संबंध बच्चे का। बाबा को बच्चा जरूर बनाना है, कुमारी हो कुमार हो अदर कुमार हो कोई भी हो, बच्चा बनाना है, बच्चे को वर्षा देना है। आजकल के बच्चों को वर्षा नहीं मिलता है ना, तो बाप को कहते हैं, बाप कहने में भी मुझे शर्म आ रही, हमने दिया क्या मुझे, केवल पैदा किया जन्म दिया, वर्षा तो कुछ दिया ही नहीं। आजकल के बच्चे ऐसा कहते। तो हमने बाबा को बच्चा बनाकर वर्षा देना है, क्योंकि ये बच्चा केवल स्मशान घाट ले जाएगा छोड़ देगा, ये बच्चा तो वहां परम धाम ले जाएगा और राजधानी में भी ले जाकर छोड़ेगा। इतना अच्छा बच्चा कभी, भाई ताली बजाओ नजर आते हैं। छठवा संबंध, बाबा मेरी माँ है। माँ बाबा लोग कहते हैं सब कुछ भूल सकते हैं, लेकिन जिसने मुझे पेट में पाला, जिसकी कोख में मेरे शरीर की रचना हुई, जिसने मेरे लिए कितनी रातें नींद नहीं किया, क्या उसने नहीं किया मेरे लिए? तो कोई नहीं कर सकता है, वो उसने मेरे लिए कहा। इसलिए माँ की ममता कोई नहीं भूल पाता है। अब वो माँ में फंस गए, बताओ 83 जन्मों की माँ को तो छोड़ दिया, अभी 84 जन्म की माँ में फंस गए। तो जैसा उसको छोड़ना है इसको भी छोड़ना है, लेकिन उसको छोड़ने के लिए बाबा को माँ के रूप में अनुभव करेंगे, तो ये लौकिक माँ से बुद्धियोग हमारा हट जाएगा और बाबा को माँ के रूप में हम अनुभव करते जाएंगे, है ना भाई? कितनी माँ है आपको? बोलो ना। 2 है, 3 है, और बोलो। 4 5 बस दीदी है, दीदी दीदी कह रहे हैं लोग। कितने माँ है बोलो ना सरदार जी। हाँ? जगदम्बा अरे वो तो चली गई माँ 86 तो अभी इस पर मत जन्म लिखो। पहली माँ जिसने जन्म दिया शरीर, दूसरी माँ जिसने आत्मा को दिव्य जन्म दिया ब्रह्मा माँ, तीसरी माँ सरस्वती जगदम्बा माँ जो अभी भी हमें पालना दे रही है, चौथी माँ धरती माँ, बिंदु ऊपर से आई, कितने ट्रक सब्जी खाई देखा आपने कभी? वो धरती माँ ने हमको पाला है। और पांचवी माँ परमात्मा, सबसे बड़ी माँ परमात्मा है। इतना प्यार 5 माँ का प्यार हमें मिलता है, दुनिया में किसी को नहीं मिलता। इतने लाडले बच्चे हैं, है ना? तो माँ के रूप में भी अनुभव करना है। माँ जब भी कोई सुनाता है, तूफान आता है, माँ आंचल में छिपा लेती बच्चे को। हम मेरी माँ भी बड़ी प्यार करती है, मुझे आंचल में छिपा लेती है, वो प्यार हमें अनुभव करना है। 7वां संबंध, बाबा मेरा साजन, मैं आत्मा उसकी आत्मा।
ये भाई है ना, तो इस सजनी बनने को तैयार नहीं होते हैं। ये कहते मैं तो मुखिया हूँ अपना परिवार का, कैसे सजनी बन? अरे सजनी बनेंगे ना, उधार नहीं होना है आपका, आपको भी सजनी बनना होगा। वो हमारा राम है और हम सभी उसकी सिपाही हैं, तो हमें सजनी बनना होगा। दिल का सच्चा प्यार केवल उसके साथ हमें शेयर करना है। जो किसी के साथ प्यार शेयर करते हैं वो शेर की तरह माया की दुनिया में दहाड़ नहीं सकते हैं। इसलिए बाबा के बच्चे शेर शेरनियां हैं, एक दहाड़ करेंगे तो माया भाग जाती है। ऐसे पावरफुल बाबा के बच्चे यहाँ बैठे हैं, है ना भाई? तो बाबा मेरा साजन, मैं आत्मा उसकी सजन, ये भी सुंदर अनुभव आपको करना है। 8वां संबंध है बाबा मेरा सर्जन है। और जो भी बीमारी है, पुरानी बीमारी संस्कार है, उसकी सर्जरी करा दो, बीमारी से मुक्त हो जाओ। जैसे लौकिक डॉक्टर को हम समर्पित होते हैं शरीर के द्वारा, ऐसे ही सर्जन को बुद्धि के द्वारा समर्पित होना है। और जो भी पुरानी बीमारी है उसकी सर्जरी कर दो, उस बीमारी से। 9वां संबंध बाबा रक्षक है, प्रोटेक्टर है। हर कोई चाहता है मेरे सिर पर किसी का हाथ हो, मेरा कोई बैकबोन पाठी रखा हो, कोई बैकबोन हो। बाबा से जैसा रक्षक कोई नहीं है, वो सर्वोच्च रक्षक है, वो सुप्रीम प्रोटेक्टर है। तो वो साथ में रहेगा तो डर नाम की कोई चीज नहीं होगी, फियर कोई नहीं होगा। क्योंकि फियर हमें भगवान का नियर और डियर बनने नहीं देता है, इसलिए हमें निडर रहना है, लेकिन बाबा को रक्षक के रूप में अनुभव करना है। और 10वां संबंध बाबा मेरा गाइड है। जब भी दुविधा में आता है मन, उस समय गाइड को बुलाओ, बाबा आओ मुझे गाइडेंस दो। ये दुनिया वाले गाइडेंस तो कल का भी नहीं जानते, ये तो तीनों कालों का जानता है, और वो स्वार्थ से गाइडेंस देंगे। ये तो निस्वार्थ है, उसको कोई जरूरत नहीं है लेने वाला, कुछ नहीं हमारे से वो। तो बाबा से गाइड के संबंध में भी अनुभव करना है, क्योंकि अंतिम समय बाबा हमें लिटरली गाइड करेंगे, इधर नहीं जाओ, इधर जाओ, ये नहीं करो, ये करो। ऐसे बाबा हमें गाइड करेंगे, क्योंकि अंतिम समय माहौल बहुत नाजुक होगा। उस समय बाबा टचिंग और कैचिंग पावर के द्वारा हमारे गाइडेंस करेंगे। 11वां संबंध है बाबा धर्मराज। गीत है आपके पास? गीत है तो और क्या नाम बोला? सुना क्या भाई? धर्मराज। एक का डर होना जरूरी है। माँ बाप होते हैं ना, वो बच्चा होता है ना, आपस में फिक्स करते, तुम डांटते रहना, मैं प्यार करती रहूंगी, नहीं तो बच्चा का हाथ से चला जाए। तो भाई एक का डर होना जरूरी है, वंडरफुल स्थिति बनाना है। एक बाप का डर फुल होगा तो हमारी स्थिति वंडरफुल होगी। तो कहने का मतलब लंबे समय तक बाबा के पास हम बैठे रहेंगे, योग की स्थिति परिपक्व बनती जाएगी और हम ब्रह्मा बाप समान संपन्न और संपूर्ण बनते जाएंगे।